कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। यहाँ पे कैट आपकी पेट, जिसको आप पालतू बिल्ली कहते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कैट का क्या मतलब है? C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट और T फॉर टीचर। तो इट मीन्स जो वहाँ की कैट है वो आपको ऑफलाइन वहाँ लाइव खड़े होके जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, आपको समझाएंगी ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सारी ज्ञान प्राप्त हो, सब अच्छे से आपको उसका पता चले कि सब्जेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। ओके बेटा, हेलो बच्चा, कैसे हो? कर लिया पहले वाला काम सबने? ओके, वेरी नाइस। नाउ मैंने आपको लास्ट वाला क्लास में क्या बताया था? अब हमें करना है ऐसे अनयूजुअल प्लांट्स, अनयूजुअल ग्रीन प्लांट्स। जो अनयूजुअल प्लांट्स हैं विच आर नॉट ग्रीन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। उनके क्या क्या नाम है? द लीव्स ऑफ फर्स्ट इज कैक्टस प्लांट, कैक्टस प्लांट्स, दीज आर अनयूजुअल ग्रीन प्लांट्स, कैक्टस प्लांट्स। दूसरा है मशरूम्स एंड मोल्स। मशरूम्स खाए हैं, घर में मम्मा बनाती हैं, सबकी मम्मा बनाती है मशरूम्स, मशरूम वेजिटेबल बहुत टेस्टी होते हैं ना, मशरूम एंड मोल्ड्स। फिर थर्ड है हमारे पास मनी प्लांट। मनी प्लांट किस किस के घर में है? सबके घरों में होता है, वेरी गुड, हाथ उठाइए किसके घर में है? मनी प्लांट एंड क्रॉटन प्लांट्स। ये क्रॉटन प्लांट्स आपने ज्यादा नहीं देखे होंगे, ये बहुत कम, रेयर होते हैं ये क्रॉटन प्लांट्स। क्रॉटन प्लांट्स हैविंग वेरिगेटेड लीव्स। सो ये जो कैटेगरी है ये कुछ अनयूजुअल प्लांट्स की है। अनयूजुअल ग्रीन प्लांट्स विच डू नॉट prepare food by the process of photosynthesis. All green plants prepare food. They are called food producers. They are called food producers and they prepare food by the process of which process? What is the name? Who will tell me? So many times we have done. हमने बड़ी बार कर लिया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। बट ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कैक्टस प्लांट्स, मशरूम एंड मोल्ड्स, मनी प्लांट एंड क्रॉटन प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं, ये ऐसे अनयूजुअल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल ग्रीन प्लांट्स। जो नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स हम अपने आसपास देखते हैं, ये उन प्लांट्स से थोड़े डिफरेंट हैं। और इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट कैक्टस प्लांट्स। हम एक वन बाय वन करेंगे सब। सबसे पहले हम लर्न करेंगे कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट, सबसे पहले हमें पता चले कि कैक्टस प्लांट एक नॉर्मल ग्रीन प्लांट से अलग कैसे है, एंड व्हाई डोंट दिस प्लांट टेक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स आर, आपने कैक्टस प्लांट देखा है? वो बिल्कुल उसके लीव्स पे कांटे कांटे होते हैं, दैट्स व्हाई इसका नेम क्या होता है? कैक्टस। ये सारे स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं इसके अंदर। द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हमारा फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स प्रोसेस करते हैं वो किसके थ्रू होती है? किसके थ्रू होती है? लीव्स के थ्रू। लीव्स में स्टोमेटा है, लीव्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करते हैं थ्रू टाइनी पोर्स ऑफ लीव्स, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। सेकेंड, हमारे पास लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल, उसके थ्रू सनलाइट ट्रैप होती है। लेकिन कैक्टस प्लांट की जो लीव्स हैं, उनके लीव्स में दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी नहीं कर पाते। तो इसमें कैक्टस प्लांट के लीव्स जो होते हैं दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, दैट्स व्हाई इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। द फूड इज प्रिपेयर्ड। और आप कहोगे मैम जब ये फूड, इसकी लीव्स जो होती हैं वो स्पाइन की तरह होती हैं, थोड़े कांटेदार होती हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। इसमें फूड कौन प्रिपेयर करता है? स्टेम। कौन फूड प्रिपेयर करता है? द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय स्टेम इन कैक्टस प्लांट।
The food is prepared by stem in cactus plant because leaves have spines in it, so they cannot prepare food. Second, we are talking about mushroom. मशरूम की सब्जी मम्मा से कहना आज बनाएंगे और आप देखना मशरूम्स कैसे होते हैं। मशरूम सबने देखे उसकी तरह होते हैं, अम्ब्रेला की तरह होते हैं। अम्ब्रेला देखिए ना, छतरी, उसकी तरह मशरूम की शेप होती है और मशरूम की सब्जी बहुत स्वाद बनती है। आज अपने अपनी मदर्स को बोलना कि वो मशरूम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। मशरूम प्लांट की भी लीफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कैरी करती बिकॉज मशरूम कलर जो होता है वो ग्रीन में नहीं होता, वो बिल्कुल व्हाइटिश कलर में होता है। तो जब ग्रीन कलर नहीं होता तो क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं होता। तो प्लांट्स लैक द एबिलिटी टू मेक फूड एंड देयरफॉर ऑब्टेन इट। और इनको फूड कहाँ से मिलता है? डेड डिकेइंग प्लांट से। जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट्स से इनको फूड मिलता है। डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स किनसे मिलता है? डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स से। कैक्टस प्लांट को फूड मिलता है थ्रू स्टेम, दे प्रिपेयर फूड थ्रू स्टेम। Mushrooms and molds, they do not have chlorophyll, they are not in green color, so they get food from dead plants and animals. Third हम करेंगे money plant and croton plant. Money and croton plant. ये दोनों plants क्या करते हैं? They have variegated leaves, that's why having patches of different colors. Only the green part of such leaves performs photosynthesis. Money plant में और क्रोटन प्लांट में की लीफ में पैचेस होते हैं, तो उन पैचेस की वजह से ग्रीन कलर एग्जैक्ट नहीं होता। जिन पार्ट ऑफ द प्लांट जहां पे पार्ट ऑफ द प्लांट में ग्रीन कलर होता है, only the green part of such leaves perform photosynthesis. So these are some unusual and amazing plants which do not carry out the process of photosynthesis because ड्यू टू सम रीजन, किसी भी रीजन की वजह से ये अनयूजुअल प्लांट्स हैं। मैंने आपको सिखाया कि प्लांट्स आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स बिकॉज ग्रीन प्लांट्स, दोज प्लांट्स आर ग्रीन लीव्स, दोज प्लांट्स आर हैविंग ग्रीन लीव्स, दैट्स व्हाई दे टेक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लेने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ग्रीन लीव्स का कलर ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो लीव्स फूड बनाएंगी, तभी वो सनलाइट ट्रैप करेंगी। दूसरा, लीव्स में टाइनी पोर्स स्ट्रोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, रूट्स के थ्रू वो पानी लेंगे। इन सबको इकट्ठा करते हैं तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है और फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स का। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता। वो कौन से प्लांट्स हैं? सब बच्चा मेरे साथ बोलेंगे कैक्टस प्लांट। और आपसे कोई रीजन पूछे कि मैम व्हाई कैक्टस प्लांट इज नॉट कैरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नंबर वन रीजन, इसकी लीव्स बहुत स्पाइंस वाली होती हैं, कांटेदार होती हैं, तो इसका खाना किसके थ्रू बनता है? उसकी स्टेम के थ्रू। एक हो गया नंबर वन एग्जांपल कैक्टस प्लांट। नंबर टू, मशरूम प्लांट, दे डू नॉट हैव देयर ग्रीन कलर, दे आर इन डिफरेंट व्हाइट कलर, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल नहीं होता तो ये खाना कहाँ से, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, इनका खाना कहाँ से बनेगा? डेड एनिमल्स और प्लांट से। तीसरा है हमारा मनी एंड क्रोटन प्लांट। मनी प्लांट और क्रोटन प्लांट के लीव्स में कुछ पैचेस होते हैं, थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं, तो वो प्रॉपरली ग्रीन कलर में नहीं होता। जिस लीफ के पार्ट में ग्रीन कलर होता है सिर्फ वो फोटोसिंथेसिस लेते हैं, बाकी लीव्स ग्रीन कलर में नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं होता। तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे कि बेटा प्लीज टेल मी द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज प्लांट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल ग्रीन प्लांट्स, yes bacha, give me the example of those plants which are different from usual green plants. You will give the example, number one, cactus plant, number two, mushroom and molds, number three, money plant and croton plant. और अगर आपसे कोई reason पूछे कि why these plants don't carry out the process of photosynthesis, तो आप reason भी बता सकते हो, क्योंकि cactus plant की leaves में कांटे होते हैं, mushroom and molds का कलर green नहीं होता, money plant की leaves में patches होते हैं। Fine, clear, okay. Now we will move to other topic, flow of energy. कौन से टॉपिक पे हम मूव करेंगे? फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है बेटा? अब हमारा जो मेन चीज थी ना, ग्रीन प्लांट्स ऑफ फूड प्रोड्यूसर्स, इस चैप्टर का नाम था ग्रीन प्लांट्स ऑफ फूड प्रोड्यूसर्स। वो सब बच्चों को होपफुली सबको समझ आ गया कि ग्रीन प्लांट्स को फूड प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है
द फ्लो ऑफ एनर्जी। आप ये डायग्राम देखो, जब तक पिक्चर देखिए लैपटॉप पे, द फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। आप कहोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस? एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पर निर्भर है अपने फूड के लिए और अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए, कैसे, और एनर्जी फ्लो कैसे होती है। देखो, अब ये आपका प्लांट है, ठीक है, प्लांट मेक द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ फोटोस। ये प्लांट कहाँ से एनर्जी देता है? सन से, ठीक है। प्लांट से फूड किसको मिलता है? हर्बीवोरस एनिमल्स को। कहाँ से मिलता है? हर्बीवोरस एनिमल्स को। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन खाते हैं? ह्यूमन बींग्स। और इन हर्बीवोरस एनिमल्स को कौन लेता है? और कार्निवोरस एनिमल्स और ह्यूमन बींग भी। ये आप फ्लो ऑफ एनर्जी देख रहे हो। प्लांट्स ट्रैप द लाइट फ्रॉम सन। प्लांट्स को कहां से एनर्जी मिली? सन से। प्लांट्स ने, हर्बीवोरस एनिमल्स ने कहां से खाना खाया? प्लांट्स से। और ये हर्बीवोरस एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस है, हमने क्लास 3 में हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। हर्बीवोरस द एनिमल्स, हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, कार्निवोरस जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोरस जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं। ओमनीवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। तो हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ह्यूमन बींग्स को यहाँ से एनर्जी मिली, they get food from plants and they get food from flesh also, animals, the human beings which are vegetarian and non-vegetarian। तो हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हुई? देखो, आप कहोगे मैम फ्लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी? मतलब एनर्जी का एक चीज से दूसरी जगह पे पास ऑन होना, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी किससे मिलती है आपको? किससे मिलती है एनर्जी? फूड से। आप अभी पढ़ पा रहे हो, घर में एक्टिविटी करते हो, बाहर खेलने जाते हो, इसको क्या कहते हैं? एनर्जी। आपकी बॉडी की एनर्जी है, वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? ये खाने से, फूड से। तो फ्लो ऑफ फूड, एनर्जी, यू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, एवरीवन गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड। तो यहां से प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया, प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम सन, प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया क्योंकि प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूसर है। फ्लो ऑफ एनर्जी मीन्स ताकत, एंड यू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, यू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सो प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। यस, ये वाले यहाँ ये प्लांट किसने खाया? हर्बीवोरस एनिमल्स ने। ये फूड किसने खाया? हर्बीवोरस एनिमल्स। ओके, और हर्बीवोरस एनिमल से एनर्जी मिली ह्यूमन बींग्स को, बिकॉज दे ईट फूड फ्रॉम दी, दे टेक द फूड फ्रॉम दी प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। और कार्निवोरस एनिमल्स, तो ऐसे एनर्जी फ्लो होती है। आप फ्लो देख रहे हो कैसे घूम रहा है? प्लांट्स प्रिपेयर फूड and they are giving food to animals and human beings both. So animals are giving food to human beings, those who are both vegetarian and non-vegetarian, they get the food from herbivorous animals and they get the food from carnivorous animals. In this way our energy flow from plants to animals and human beings, from plants to animals and human beings. This is the way how food or energy flow from plants to animals and human beings. Okay, अब ये now please see the diagram in the laptop. Everyone please, सारे बच्चे देखें please. ये देखो, ये plant है, it is making food but in the process of photosynthesis, in the presence of sunlight, water from soil, carbon dioxide inhaling from the human beings and animals. कार्बन डाइऑक्साइड देखो ह्यूमंस और एनिमल्स से मिल रही है, और इंटरडिपेंडेंस है कैसे? ये कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स से ले रहे हैं और ये ऑक्सीजन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को दे रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस देख रहे हो? दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। दे आर टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड गिविंग द ऑक्सीजन टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इज दैट क्लियर? समझ आई कैसे
एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब हम करेंगे टॉपिक डिपेंडेंस ऑफ, कौन सा टॉपिक करेंगे? डिपेंडेंसी ऑफ एनिमल्स एंड डिपेंडेंसी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑन ईच अदर। कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट मतलब निर्भर हैं, एक को दूसरे की जरूरत है और दूसरे को पहले की जरूरत है और तीसरे की जरूरत है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कैसे प्लांट्स पर और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। अब सारे मेरे साथ पेज नंबर 9 रीड करेंगे और डायग्राम देख रहे हो कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे फ्लावर और प्लांट बना हुआ है, एनिमल दिखाया हुआ है और बच्चा दिखाया हुआ है और एक सर्कल दिखाया हुआ है। ये प्लांट है, यहाँ पे आप मान लो कोई एनिमल है और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है। ऐसे दिखा सकते हो, मैं आपको पिक्चर बनानी नहीं आ रही। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। ये डिपेंडेंसी देख रहे हो आप, हाउ दे आर इंटररिलेटेड। ऐसे पूरा सर्कल चलता है, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे आर निर्भर ऑन ईच अदर। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग शो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे पे निर्भर है। कैसे? प्लांट्स गिव फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू अस ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। प्लांट हमें शेल्टर भी देता है, हमें ऑक्सीजन भी देता है, फूड भी देता है, ठीक है। उसके बाद हम इंटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को, तो ताकि वो फोटोसिंथेसिस को कैरी कर सके। This way plants help to purify air. Impure air that carries excess of carbon dioxide is not good for us and animals. We also help in spreading seeds. हम ह्यूमन बींग्स, आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सीड्स को भी दो। जैसे आपने मैंगो खाया, ठीक है, मैंगो खाते हैं सब, या एप्पल खाया, सब प्लांट्स, सब फ्रूट्स में सीड होता है। ऑरेंज खाया, उसमें भी सीड होता है। उस सीड को आप थ्रो कर देते हो, तो वो सीड्स मान लो कहीं पे सॉइल में थ्रो हो गए या कुछ हुआ, तो वो सीड से क्या बनता है? प्लांट। तो प्लांट जो है वो एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शेल्टर देते हैं फॉर लिविंग, ठीक है। उसी तरह से ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को रहने के लिए। ये देखिए, प्लांट्स से ऑक्सीजन मिला एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को, प्लांट से ऑक्सीजन मिला एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को, एंड दे ब्रीथ एंड दे लिव, दे ब्रीथ एंड दे लिव। उसी तरह से ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स ने, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया प्लांट्स को, सो दैट दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो दे आर इंटरडिपेंडेंट। यस, क्लैप फॉर दिस टॉपिक। कैसे सारे एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर निर्भर हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, एंड दे आर टेकिंग देयर लाइफ इन अ वेरी सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ व्यू। प्लांट्स जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो प्लांट्स इनहेल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस फिनिशेस योर चैप्टर। इसके बाद हम अपनी बैक एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज और होमवर्क असाइनमेंट आई गिव यू फॉर दिस चैप्टर, कि आपने इस चैप्टर के एंड में इसको रिकैप्चुलेट करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे और आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है। देखो, सबसे पहले आपने टॉपिक किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ, पार्ट्स ऑफ प्लांट। पहले सबसे पहले आपने किया, सॉरी ये सेकंड पढ़ा आपने, फर्स्ट आपने किया पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये सारा मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ जो जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा, ताकि आपको याद आ जाए और आप उस हिसाब से अपनी होमवर्क असाइनमेंट सबमिट करो अपनी मैम को। पहले आपने किया पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें आपने प्लांट का छोटा सा डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट्स को प्रॉपरली लेबल करना है, जो आपने क्लास 3 में भी किया था। उसके बाद आपने किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ,
जिसमें लीफ को लाइव लेके पेस्ट भी कर सकते हो नोटबुक में। लीफ, प्रॉपर लीफ लो या लीफ को ड्रॉ करो, उसमें उसके स्ट्रक्चर को लेबल करो और फंक्शंस बताओ, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओगे फूड फैक्ट्री वाला, उसके बाद और क्लोरोफिल। थर्ड हमने किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ के बाद फोटोसिंथेसिस। क्या किया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पूरा प्रोसेस अच्छे से लर्न करके डायग्राम को देखना है, हाउ ग्रीन प्लांट्स आर taking the process of photosynthesis in the presence of sunlight, water, carbon dioxide, all three are getting together and plants are making food. फिर हमने पढ़ा unusual green plants. Unusual green plants में क्या क्या पढ़े, कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े? मनी प्लांट, मशरूम, कैक्टस, जिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता एंड दे डोंट टेक फोटोसिंथेसिस और वो अलग अलग तरीकों से अपना फूड बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा लास्ट फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या करा हमने? फ्लो ऑफ एनर्जी। और फ्लो ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा कैसे एनर्जी मीन्स हाउ, कहाँ से आपको एनर्जी मिलती है? फूड से। तो ये फूड कैसे प्लांट से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में और फिर प्लांट्स वापस, ये कैसे फ्लो होता है फूड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, क्योंकि प्लांट्स तो फूड बना रहे हैं, तो वो फूड जो बना रहे हैं वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है एनिमल्स और ह्यूमन बींग में, वो इसमें पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, डिपेंडेंसी पढ़ी, कैसे प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पे अच्छे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इट मींस वो ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स को दे रहे हैं और एनिमल्स को दे रहे हैं, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए। ये सारे टॉपिक्स बुक में से अच्छे से रीड करके फिर आओगे आप पेज 10 पे, जो मैंने होमवर्क असाइनमेंट में आपको दिए हैं। जब होमवर्क असाइनमेंट आपको कैट्स बताएंगी तो उसमें आपने पेज 10 और पेज 11 का बी और सी पार्ट बुक नहीं करना। उसमें क्या है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। हाँ जी, कौन बताएगा? बहुत अच्छे से बताया। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा? एंड ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू विच सब्सटेंस? स्टोमेटा के थ्रू होता है। कौन बताएगा? नहीं, नो। हाँ, किसके थ्रू होता है? क्लोरोफिल। किसके थ्रू होता है? क्लोरोफिल। तो ये फॉल्स होगा। जो स्टेटमेंट्स ऑफ फॉल्स करोगे उसको मैम से चेक करवाओगे, उसकी ट्रू स्टेटमेंट भी बताओगे कि ये किस लिए फॉल्स है। उसके बाद द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड स्टार्च। नो, फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा हेल्प द प्लांट्स इन ब्रीदिंग। यस, क्योंकि ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है? लीव्स के थ्रू। और लीव्स में स्टोमेटा कैसे होते हैं? टाइनी पोर्स। उस स्टोमेटा के थ्रू ही ब्रीद होता है। उसके बाद अ येलो लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर पुट ऑन इट। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो ब्लू ब्लैक कलर होगा, अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के थ्रू बाहर दिया जाता है। यस। नाउ आपने एक वेब चार्ट क्रिएट करना है जिसमें आप लिखोगे फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस लिख के उसके बाद लिखा हुआ है ग्रीन लीफ हैविंग क्लोरोफिल। इसको लिख के ग्रीन फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द लीव्स, ग्रीन लीफ जिसमें क्लोरोफिल है। अब मेन चीज आएगी, अब आपने 1 by 1 कैट्स को आंसर देना है। इसमें वेब चार्ट में ब्लैंक्स में क्या आएगा? नंबर 1 नेम, सनलाइट, वेरी गुड। देन वाटर, वेरी नाइस। थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये वेब चार्ट पेज नंबर 11 का बुक में ही करोगे, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय ग्रीन लीव्स हैविंग क्लोरोफिल।
ग्रीन लीफ हैविंग क्लोरोफिल हैज इज डन, ये इसमें कैसे होगा ग्रीन लीफ क्लोरोफिल कैसे? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कम टू पेज नंबर 12। अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। मैं कुछ वर्ड्स बोर्ड पे लिखूंगी, उनको अनस्क्रैम्बल करके बताना है सबने कि उनको आप कैसे ठीक करके लिखोगे। अगर ऐसे लिखा हुआ है AMMTOSTA, हाँ जी, इसको अगर ठीक करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कौन बताएगा जल्दी? कौन बताएगा इसको? हाँ जी आप बताओ। वेरी गुड, स्टोमेटा। क्या लिखोगे? स्टोमेटा। अब ये जो बुक में एक्सरसाइज दी है ये आपको एज अ टेस्ट में भी मैम पूछ सकती है। आपको अनजम्बल वर्ड्स मतलब इधर उधर करके अल्फाबेट्स दिए जाएंगे, आपको उसको ठीक करके कैपिटल लेटर में लिखना है। सब कर पाएंगे? ये दिया हुआ है पेज नंबर 12 पे, बी क्वेश्चन। और ये मैंने होमवर्क असाइनमेंट में मेंशन किया है कि आप इसको बुक में करोगे जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। उसके बाद आपकी एक क्लास की ग्रुप एक्टिविटी है। आप क्या करोगे? आप लोग 4 to 5 या दो बच्चों का अपनी पूरी क्लास में दो बच्चे अपने कोई भी अपना फ्रेंड कोई भी किसके साथ इकट्ठे बैठ जाओ। सो कैट से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 12 की एक्टिविटी क्लास में होगी, ये घर के लिए होमवर्क नहीं होगा। होमवर्क असाइनमेंट में मैंने मेंशन किया है कि ये एक्टिविटी क्लास में एज अ पेयर एक्टिविटी होगी। पेयर में आप अपने फ्रेंड के साथ बैठो। उसके बाद उससे पहले आपको मैम बताएंगी कि आपको कुछ फ्रूट्स घर से लेके आने हैं। कौन कौन सी चीजें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ताकि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाओ। आप पोटैटो ले लो और बनाना, उसके बाद आप ले लो कुकम्बर। जो जो चीजें घर में अवेलेबल होंगी, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मम्मा आपको देती हैं, 2-3 फ्रूट्स ऐसे लेके आओ। उसके बाद आप क्लास में अपने फ्रेंड के साथ बैठ के पोटैटो को या बनाना को 2 पीसेस में कट करो या उसको ऐसे 2 पीसेस में हैंड से कट कर दो। उसके बाद उसमें फिंगर डाल के देखो, यू विल फील सम ऑफ देम हैव अ स्टिकी फील। किसी में स्टिकी फील आएगी, किसी में नहीं आएगी। जिनमें स्टिकी फील है उसमें आपने लिखना है आपको उसकी स्टिकी फील से क्या ऑब्जर्व हुआ। और उनके ऊपर मैम के पास आपका आयोडीन सॉल्यूशन है, जैसे हमने पहले एक्टिविटी करी थी। आप वो आयोडीन सॉल्यूशन लोगे और उन फ्रूट्स के कटेड पीसेस पे वो आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखोगे कि वेदर वो फ्रूट्स का कलर व्हाइट से ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है तो मतलब उस फ्रूट में क्या प्रेजेंट है? बताया था मैंने, क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। स्टार्च क्या होती है? शुगर। ठीक है, तो आपने ये एक सिर्फ नॉर्मल फ्रूट्स ले लो, एप्पल ले आओ, पोटैटो ले आओ, बनाना ले आओ, जो व्हाइट कलर के फ्रूट्स हैं, इनको थोड़ी देर कट करके रखो। या दूसरे फ्रूट्स कुकम्बर वेजिटेबल्स में कुछ ले आओ और उनको ऐसे ही हाथ से कट करो और उनके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन कुछ मिनट्स के लिए 4 to 5 मिनट्स के लिए डाल के रखो। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन डाल के उसको 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ फ्रूट्स का कलर तो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया और कुछ वैसे ही है। तो जिनका चेंज हो गया इट मीन्स उसमें स्टार्च